जय हिंद साथियों। आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में राजस्थान की झीलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम झीलों को पढ़ेंगे। चाहे फिर आप एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन का दे रहे हो, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। फर्स्ट भाग है खारे पानी की झीलें, सेकंड भाग है मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग खारे पानी की झीलें, दूसरा भाग मीठे पानी की झीलें। और जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो खारे पानी की झीलें हैं उनको किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, देखिए जो खारे पानी की झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें हैं, इनके अपन क्या है, दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में हम जानेंगे खारे पानी की झीलों को, एक पार्ट में हम जानेंगे मीठे पानी की झीलों को, ठीक है। तो जो ये खारे पानी की झील है, इनका पानी क्यों खारापन है, पहले तो हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि खारापन क्यों है इन झीलों के अंदर, ठीक है। तो पहला जो कारण है, वो पहला कारण ये है कि अरब सागर की ओर से आने वाली लवणीय पवनें होती हैं जो, उनके कारण। दूसरा टेथिस सागर का अवशेष होने के कारण, ठीक है। नंबर 3, भूगर्भ में से नमक के कोशिकातु के कारण ऊपर आना, जो नमक के नीचे कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उनके कारण भी इन झीलों का पानी खारा हो जाता है, ठीक है। और नंबर 4 है कि जो नदियां इसमें गिरती हैं वो अपने साथ जिस मिट्टी को लाती हैं उनकी वजह से भी खारापन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली झील है सांबर, जो कहाँ पर है? जयपुर में। दूसरी है डिडवाना, जो कहाँ पर है? नागौर में। नंबर 3 है पंचपदरा, ये कहाँ है? बाड़मेर में है। उसके बाद नंबर 4 है ताल छापर, और ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। नंबर 5 है फलोदी, और फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर में। नंबर 6 है कुचामन, ये कहाँ पर है? ये नागौर में है। डेगाना, ये कहाँ पे है? ये भी नागौर में है। और रेवासा कहाँ है? सीकर में है। तो देखिए, ये खारे पानी की वो झीलें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फिर BSTC का हो या रीट का। ये इन झीलों के अंदर से क्वेश्चन आता है। झीलें तो और भी हैं, लेकिन जो अपनी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनके बारे में अपन आज जानेंगे, वो झीलें ये हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे सांबर झील के बारे में कि सांबर झील कहाँ पे है और ये इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए, जो सांबर झील है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। देखिए, अपन पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे जिससे अपन को दिक्कत नहीं आए और आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार सको, ठीक है, आपको जो दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, जो सांबर झील है वो कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। नंबर 2 कि राजस्थान की ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत की यह दूसरी झील है खारे पानी की, और फैले जो
पहली झील है वो कौन सी है? वो भारत की, अगर आपसे पहली झील पूछे या फर्स्ट झील पूछे कि भारत की प्रथम झील कौन सी है जो खारे पानी की सबसे बड़ी है, तो आपको बतानी है चिल्का, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें, जो इसका अपुआ क्षेत्र है सांबर झील का, देखिए अपुआ क्षेत्र कह लो या भराव क्षेत्र कह लो उसका, ठीक है, हिंदी में बोले तो भराव क्षेत्र, और अगर किताब के हिसाब से आपको समझ में नहीं आए अपुआ क्षेत्र तो भराव क्षेत्र भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो अपुआ क्षेत्र है वो कितना है? 736 वर्ग किलोमीटर है। और नंबर 5, देश का 8.7% नमक इसी झील से निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 8.7%। ठीक है। और इस जो ये झील है सांबर, इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो देखिए नंबर 6 हम पॉइंट से जानेंगे। फर्स्ट नंबर है मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए आप अगर अपने लक्ष्य के हिसाब से चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अलग अलग जगह सभी ये सोचोगे सभी से हम पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना जो टारगेट है उस टारगेट को लेके चलो। ठीक है। जिस हिसाब से आपका सिलेबस रखा गया है, जिस हिसाब से आपके सिलेबस के अंदर पॉइंट आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पढ़े जिससे आप पेपर अपना फाइट कर सको। ऐसा नहीं कि आप जीरो लेवल से चलो। अगर आप जीरो लेवल से चलोगे तो आप बहुत टाइम बीत जाएगा पेपर को फाइट करने में। ठीक है। आगे हम बात करें नंबर पॉइंट 7 की, तो सांबर झील का जो नमक है उसे सांबरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस झील के नमक को सांबरी कहा जाता है, तो सांबर झील के नमक को क्या कहा जाता है? सांबरी। ठीक है। और 1869 ईस्वी में सांबर झील को अंग्रेजों को लीज पर दिया था, मतलब किराए पर इसको दिया था। और आगे हम बात करें तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पॉइंट नंबर 10, पर्यटन के क्षेत्र में सांबर झील को, देखिए पर्यटन के क्षेत्र में सांबर झील को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। और कब से जाने लगा? 1990 से जाना लगा था। ठीक है। आगे हम बात करें इसी के अंदर तो जो इस झील से नमक का दोहन होता है वो कौन सी कंपनी कर रही है? सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी इसका नमक का दोहन कर रही है, जो किसकी इकाई है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक इकाई है। ठीक है। उसके बाद और देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको जो भी कराया जाए उसको आप डिटेल से एक बार नोटबुक में लिखिए। ठीक है। और केवल पढ़ाई पे ध्यान रखिए आप, जिससे आप अपना एग्ज़ाम जल्दी फाइट कर सको। ठीक है। और आपके लिए मैं एक मोटिवेशन शेर लेकर आया था, जो मैं ऑफलाइन क्लास में तो मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन आज मैं इस क्लास में भी सुनाता हूँ। देखिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा जब चिड़िया से कि कैसे बसा आसियाना, तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। देखिए, बार बार आप तैयारी की ओर लगे रहिए, आप ज़रूर एक ना एक दिन उड़ान भरोगे
लेकिन आप लगे रहिए, ये नहीं कि आप एक एग्ज़ाम आपका फाइट हो गया हो या आप 1 नंबर से रह जाएं, 2 नंबर से रह जाएं। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आप लगे रहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ज़िलों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे अच्छे से और भी। और अपने चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों को भेजें। जय हिंद।